अमेज़न पर आपकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो इस वीडियो को देखने के बाद अमेज़न जो है, वो आपकी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी जो इनवॉइसेस हैं, उनके रिजेक्ट होने की क्या मेन रीज़न्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी जो इनवॉइस है, वो किस तरह की होनी चाहिए कि अमेज़न उसको एक्सेप्ट करे। उसके अलावा अमेज़न पर इनवॉइस एक्सेप्ट कराने का क्या मेथड है, ये सारी चीज़ें हम आज की जो वीडियो है, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना, ताकि आप जो है वो इजीली अमेज़न से अपनी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करवा सके। क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह काम करना है, सारी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेज़न आपकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। आपकी इनवॉइसेस के रिजेक्ट होने की मेन रीज़न क्या होती है, उसमें क्या-क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, उन मिस्टेक्स को आप कैसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो भी सेलर सेंट्रल है, उसमें आपने जिस डिटेल पे अपना अकाउंट बनाया है, उस डिटेल में आपने ऑफ कोर्स कोई ना कोई एड्रेस डाला होगा। कोई ना कोई आपका उसमें नाम होगा। आपने अपना नाम डाला होगा, एड्रेस डाला होगा, कॉन्टैक्ट नंबर डाला होगा और जीमेल आईडी डाली होगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने ऐड की होंगी। तो मेन जो चीज़ें हमारे पास वो एड्रेस है, नाम है, इसके बाद फ़ोन नंबर है। अच्छा, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, वो हमारे पास रिजेक्शन रीजंस में क्या है जी, बायर का जो नेम है, वो अमेज़न पे जो नेम मेंशन है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। जब आपका नाम मैच नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगा, तो अमेज़न जो है, वो आपकी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा आपकी इनवॉइस पे जो प्रोडक्ट है, उसकी डिटेल सही से लिखी नहीं गई, ठीक है? इनवॉइस के ऊपर फुल प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ, मीन्स के इतना नाम नहीं लिखा हुआ जितना एक्सेप्टेबल है, तो इतना नाम मस्ट होना चाहिए। उसके बाद इनवॉइस जो है, वो इस तरह की नहीं लग रही जिस तरह की दूसरी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट करता है सेम सप्लायर की। देखें, जब भी कोई काम बंदा करता है, अमेज़न पे होलसेल एफबी करता है, तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी सप्लायर से वो बाय करता है या मैन्युफैक्चरर से। तो उस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से कोई एक पर्सन बाय नहीं करता, डिफरेंट लोग बाय करते हैं। तो आप अमेज़न को इनवॉइसेस देते हो, आपकी इनवॉइस डिफरेंट है, बाकी जितनी भी इनवॉइसेस जो पहले लोगों ने दी है वो डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स आपकी इनवॉइस में ये प्रॉब्लम है, तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो उसकी जो इनवॉइसेस है वो इनवैलिड लग रही है अमेज़न को। अमेज़न जो है वो मैन्युफैक्चरर को ट्रस्ट नहीं करता, तो तब भी वो जो इनवॉइसेस है, उनको जो है वो लीजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अलावा आपकी इनवॉइसेस जो है वो लास्ट 365 डेज़ की होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, आपने जब भी अमेज़न पे इनवॉइसेस को सबमिट करना है, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने सामान पहले बाय करना है, लिस्टिंग बाद में करनी है। अगर आप लिस्टिंग पहले करके बैठ जाओगे, बाद में बाय करोगे, तो वो आपका कोई भी जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर तो आपका प्रोडक्ट गेटेड हुआ, तब तो ज़ाहिर है वो हो जाएगा उसमें प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि वो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट होने के बाद ही अनगेट होगा। अदरवाइज अगर अनगेटेड है, तो आपने कभी भी उसको इस तरह पहले लिस्ट नहीं करना। ऑफ कोर्स आप लोग प्रोडक्ट पहले बाय करेंगे, आपने जिस डेट में प्रोडक्ट बाय किया है, वो लिस्ट करने वाली डेट से पहले की डेट होनी चाहिए, बाद वाली डेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास मेन हम लोग जो है वो रीजंस इसमें कर लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा परचेजिंग पार्टी की जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है अमेज़न की अकाउंट की इंफॉर्मेशन से, यानी अमेज़न पे जो एड्रेस वगैरह वो आपकी परचेजिंग इनवॉइस पे उससे एड्रेस मैच नहीं कर रहा, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही, तो भी मसला आएगा। उसके अलावा अनवेरिफेबल सप्लायर है, सप्लायर वेरीफाई नहीं हो रहा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ आइटम के अंडर रिव्यू है, तब भी जो है वो आइटम आप लिस्ट करेंगे, तो वो उसकी अमेज़न इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक होगा। उसके अलावा अगर आप फाइल फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, इसके अलावा इफ इट शो डॉक्यूमेंट दैट वर नॉट रिक्वेस्टेड, अगर वो इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो रिक्वेस्ट नहीं किया गया, लेट्स सपोज कि आप लोग किसी सप्लायर से इनवॉइस लेते हो जो कि हैंड रिटन है, तो कभी भी अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज़ हैंड रिटन इनवॉइसेस जो है वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अलावा अगर आप वैलिडेटेड नहीं सबमिट करते, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से सबमिट करते हो कि वो फाइल फॉर्मेट अमेज़न के सपोर्ट नहीं करता, तो भी आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका जो नंबर है इनवॉइस का, वो सप्लायर वेरीफाई नहीं कर रहा, तो उससे भी आपकी जो इनवॉइस है वो एक्सेप्ट नहीं होगी।
ये तो हमने बात कर ली जी मेन रिजेक्शन रीजंस की। अभी मैं आपको ओरिजिनल कुछ इनवॉइस दिखाऊंगी भी, उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे आपकी इनवॉइस किस तरह की होनी चाहिए, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जी किस तरह की इनवॉइस होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे देखिए आपकी जो इनवॉइस है उसका क्राइटेरिया क्या है जी। इनवॉइस के ऊपर जो सप्लायर की इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और वैलिड होने के अलावा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वेबसाइट सप्लायर की ऑथेंटिक होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह के सप्लायर होते हैं जो फॉर एग्जांपल सप्लायर बन जाते हैं कहीं से सामान लेकर चाइना से या इधर उधर से, वो जो है वो आपको सेल कर देते हैं लेकिन उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं है, तो अमेजोन उनकी डिवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा सप्लायर का नाम, फोन नंबर, एड्रेस और वेबसाइट के अलावा जो है वो बायर की इंफॉर्मेशन भी आपके ऊपर होनी चाहिए इनवॉइस पे, नेम भी, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट कोई मैटर नहीं करती बहुत ज्यादा। देखिए आप लोगों ने क्या करना है जी, जो बायर है उसकी वो वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपके अकाउंट पे मेंशन है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आपने देखना नहीं है जी, इनवॉइस की डेट जो है लास्ट 365 डेज में होनी चाहिए। आइटम की फुल डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखी हो। उसके बाद ब्रांड ऑफ आइटम, इफ द इनवॉइस इज नॉट कमिंग फ्रॉम द ब्रांड रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द आइटम, आइटम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, जिस आपकी जो आइटम है उसकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है मिनिमम 10 होनी चाहिए। अगर 10 से नीचे है तो आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा आइटम की शिफ्ट की क्वांटिटीज का भी आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड कवर्ड बाय द इनवॉइस। इनवॉइस में मेन यही चीज है कि आपके सप्लायर की इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर इनवॉइस नंबर मेंशन हो, उसके अलावा आइटम की डिस्क्रिप्शन हो, इसके अलावा जो है वो आपका जो भी डेट है वो 365 डेज के दरमियान जो है वो डेट होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी मेन इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि आप जो है वो इस तरह की चीजें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। अच्छा, यहाँ से ये आपको कमर्शियल, यहाँ से अनएक्सेप्टेबल इनवॉइस टाइप, कि कौन सी इनवॉइस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, पेपाल की इनवॉइसेस, फोर्ज इनवॉइसेस, ये सारी इनवॉइसेस के लिंक इनवॉइसेस। ठीक है, जिसमें द इनवॉइस कंपनी नेम डज नॉट मैच द नेम ऑफ द अमेज़न, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इनवॉइसेस, ये देख लें आप लोग डायरेक्टली पूछते हो ना इनवॉइसेस जो है वो अलीबाबा की एक्सेप्ट होती है या नहीं। यहाँ पे देखें क्लियरली लिखा है DH गेट, अली एक्सप्रेस 1688 और अलीबाबा की इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद उसने लिखा जी एक्सेल में अगर आप भेजते हो तो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। Amazon ओनली सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इन दीज लैंग्वेजेस। Amazon इस इन लैंग्वेजेस में जो डॉक्यूमेंट्स है ना, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कोरियन है, पुर्तगाली लैंग्वेज है, स्पेनिश है, तुर्किश, इन सारी लैंग्वेज में आपकी जो इनवॉइसेस बनी होंगी ना, Amazon वो वाली इनवॉइसेस जो है वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद उसने लिखा है कि सील और स्टाम्प वाली जो इनवॉइस है ना वो भी Amazon एक्सेप्ट करता है। अब आपने ये देख लिया, आपने, मैंने आपको ये बता दीजिए कौन किस किस सप्लायर की इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बकायदा मैंने सप्लायर्स आपको बता दिए कि इनकी इनवॉइस एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा हमने देख लिया किस किस लैंग्वेज की इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल होंगी। इसके अलावा मैंने वो कंप्लीट बता दिया कि आपने जो है वो इनवॉइस जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। अभी मैं आपको इनवॉइस दिखाती भी हूँ एक दो। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे ये सारा हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है कि कौन सी इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं होती, किस लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं होती। इसके अलावा मेन जो चीज आपने याद रखनी है, आपकी जो इनवॉइस है वो पेड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो स्टाम्प इसके ऊपर होना चाहिए और या फिर ये सील होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास कौन कौन सी इनवॉइसेस जो है वो एक्सेप्ट होती हैं। कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि इनवॉइस का हमने क्राइटेरिया देख लिया, कौन सी इनवॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं, कौन सी नहीं होती। इसके अलावा आपकी इनवॉइसेस किस किस लैंग्वेज में हो सकती हैं। इसके अलावा भी मैं आपको ये इनवॉइस दिखाती हूँ। लेट्स सपोज ये इनवॉइस देखें। ठीक है, यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर मेंशन होना चाहिए, यहाँ पे इनवॉइस की डेट भी होनी चाहिए, इनवॉइस का नंबर भी होना चाहिए। उसके अलावा बिल टू, मतलब किस बंदे के नाम पे जो इनवॉइस है, जिसके नेम पे अकाउंट है, जिसकी सारी डिटेल है, बिल टू की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। शिप टू की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि शिप कहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आइटम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे हाइड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे आइटम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी जो कि हाइड है, तो वो आपने कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके अलावा ये आपका यहाँ पे जितना आपने पे कर दिया ना, आपको कितना डिस्काउंट मिला ये देखें, ठीक है, मतलब आपने कितना पेड किया है, इसकी जो है वो आपको कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे ये देखें, ये आपको पेड की स्टैम्प मिल रही है। आपके पास पेड की स्टैम्प भी मस्ट होनी चाहिए। ये भी जो है वो अमेज़न इस वजह से भी कई दफा इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने देख लिया कि आपके पास बिल टू शिप टू की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, और ये डेट जो है वो आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले की डेट होनी चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट अनगेटेड है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, अदरवाइज अमेज़न आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी रीजन होती है कई दफा आपकी इनवॉइस एक्सेप्ट जो है वो नहीं होती। अच्छा, कई दफा इस तरह होता है कि आप फर्स्ट टाइम इनवॉइस को जो है वो अमेज़न पे सबमिट करते हो तो आपकी इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपने इस सीन में क्या करना है, जब आपकी इनवॉइस रिजेक्ट हो जाती है तो आपने उसको 2 से 3 दफा मिनिमम जो है वो मस्ट सबमिट करना है, अगेन एंड अगेन, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 दफा आप उसको सबमिट करें। इसके अलावा आप क्या करेंगे जी, आपने डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे लिखा होता है मतलब आप लोग कमेंट में कुछ कमेंट लिख देंगे कि हमारे जो इनवॉइसेस हैं वो ऑथराइज्ड सप्लायर से हैं, ठीक है। कुछ इस तरह कमेंट लिखना, कोई जबरदस्ती आपने अमेज़न से इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करवानी। तो आपने रिक्वेस्ट ही करनी है कि आप लोग जो है मतलब ये इनवॉइस जो है वो हमारे ऑथराइज्ड सप्लायर से, इसको आप एक्सेप्ट कर लें। आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने पे किया है, लेट्स सपोज आपने पेड किया है अपना जो भी जिस भी कार्ड से पे किया, ठीक है, आपके पास या फिर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया तो आपके पास उसकी भी डिटेल होगी, वो भी आप जो है स्लिप साथ में ऐड कर सकते हैं इनवॉइस के साथ, आप सबमिट कीजिए। इसके अलावा आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट, मैंने आपको बताया किस तरह करनी है, उस तरह आप रिक्वेस्ट कीजिए तो इनशाला आपकी इनवॉइसेस जो है वो मस्ट एक्सेप्ट होंगी। आपने अपने इनवॉइस का जितना मैंने क्राइटेरिया बताया, जो पॉइंट मैंने आपको बताए, आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी, वो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, इस तरीके से जो है वो अमेज़न आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास टाइमली आ सके और आप लोगों को जो है वो अच्छे से अच्छा डाटा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।